बनारस वाले मिश्रा जी से चुनावी एजेंडे पर न्यूज सुपर 7 ने की भोजपुरी में बात। यूपी में क्या होगा कांग्रेस का नया चेहरा, इस पर मिश्रा जी ने रखी बेबाकी से बात। चुनावी चकल्लस में बिहार से चलकर आए न्यूज सुपर 7 के रिपोर्टर ने असल मुद्दे पर की बात कि चाहे किसी को भी जिता देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी और भाजपा के ऊपर कभी विश्वास नहीं करेंगे और कभी वोट नहीं करेंगे। फंड देने का दायित्व है सरकार का, लेकिन फिर भी जो है इन लोगों ने भौकाल का काम किया। देखिए भैया, अब की बार के चुनाव में तो हम लोगों ने 5 साल बड़ा तड़प बुनकरों के सवालों से लेकर के आम गरीब गुरबा मजदूर वर्ग का जो अंतिम रोटी की लड़ाई थी, वो बहन प्रियंका गांधी जी ने लड़ा। बड़ा भोगली हमने नरेंद्र मोदी के और योगी उत्तर प्रदेश के सड़कों पर, और आम आदमी अब बिलीव कर रहा है कांग्रेस पार्टी के तरफ। कैसे भैया, देखा 450 का सिलेंडर जो है बड़ा अच्छा लगा। अब 1000 का सिलेंडर ना खरीदा पावत, दूर भैया 75 पैसा के बिजली के बिल में पूरा घर पूरा रोशन हो जाता रहा। अब 10 वाट का बल्बवा लगैले के बावजूद भी 3500 का बिल आवत हो। नमस्कार, न्यूज सुपर 7 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सौरभ दुबे। कैमरामैन से चाहेंगे जरा ये दीवालों की तस्वीरें दिखाई जाए, और दीवाल देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इस वक्त हम कहाँ हैं। दुर्गा अवतार में प्रियंका गांधी जी को सीधे तौर पे इस पोस्टर में दिखाया गया है। तस्वीरों को देखने के बाद ये पक्का हो गया होगा कि जिस दीवालों पे प्रियंका गांधी उम्मीद बनी खड़ी हैं देवी दुर्गा के रूप में, तो हम कहाँ होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, क्योंकि विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। धीरे धीरे अब लोग बयानबाजी शुरू कर चुके हैं। चुनाव है, धीरे धीरे तनाव भी आ रहा है, और पुराने जो घाव हैं वो भी नजर आ रहे हैं। आइए, ऐसे में चुनाव का जब समय होता है, सड़कों पर घूम घूम के अब हमारी टीम आपको दिखाएगी और बताएगी कि क्या मिजाज है, और 3-5 सालों में किस तरह का मिजाज रहा है इस पूरे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं वाराणसी में मौजूद हूँ। आइए जरा आगे चलते हैं और आपको मिलवाते हैं मिश्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका बनारस के सरजमी पर। आपका जो सुपर 7 न्यूज़ है उनके पूरे टीम का मैं बनारस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे गरीब गुरबों साथियों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाएंगे और हम लोगों का सवाल हल कराएंगे। बिल्कुल, यही काम करने के लिए तो ये माइक उठाई है हमने। आपकी आवाज़ हम बनने का हर वक्त प्रयास करेंगे, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, और जहां जहां हम पहुंच सकें आपकी आवाज़ बनेंगे। तो अब विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है, हम घूमेंगे और मिजाज टटोलेंगे कि किस तरह का मिजाज है और किस तरह की हवा बन रही है। तो आइए जरा मिश्रा जी से बात करते हैं। मिश्रा जी, सीधा सीधा सवाल आपसे यही रहेगा कि इस बार के चुनाव में आपके अनुसार क्या लग रहा है, क्या मुद्दा बनने जा रहा है? देखिए भैया, अब की बार के चुनाव में तो हम लोगों ने 5 साल बड़ा तड़पली, बड़ा भोगली हमने नरेंद्र मोदी के और योगी के ऊपर विश्वास करके। अच्छा, भोजपुरी बात बोल सकते हैं ना आपके चेहरे पर? एकदम रउआ कौनो बात बोली ना, हम भोजपुरी बोल लेते हैं। हाँ, तब सही हो। मर मिजाज समझे के चाहिए, भाव। हाँ, देखा भैया, ये भौकाल का सरकार रहल हो। अच्छा, 5 साल खाली भौकाल इन्होंने देलेन भैया। अच्छा, और खाली हमने के बर्गर रहीलेन, कभी बड़का हुआ देखा पोस्टर लगैले मन मुफ्त राशन का। अच्छा, जबकि ये बात आपके मालूम होवे के चाहिए। ठीक हो, गांव गरीब का गरीब गुरबा नहीं समझ पावत हो, गांव गिराव का आदमी। सन 2013 में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो गया देश के अंदर, सबको जो है समान राशन देने का दायित्व है सरकार का, लेकिन फिर भी जो है इन लोगों ने भौकाल का काम किया। अच्छा, नरेंद्र मोदी और योगी के ऊपर हम यूपी वाले और ये खास करके बनारस वालों ने जो विश्वास किया, अच्छा, हम लोगों ने बड़ा भोगा उनके ऊपर विश्वास करके। रोटी के लिए हम लोग तरसते नजर आ गए। बहन बेटियों की लाज और आबरू नहीं बचा पाए, घर में जाकर के तनाव लेते चले गए।
अवसर पर चुनाव है। उस तनाव को खत्म करने के लिए हम लोगों ने यह मुट्ठी बांध लिया है, यह संकल्प ले लिया है कि चाहे किसी को भी जिता देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी और भाजपा के ऊपर कभी विश्वास नहीं करेंगे और कभी वोट नहीं करेंगे। तो किसी को भी में कौन कौन आ सकते हैं, आपके मन में क्या आ रहा है? देखिए, मुख्य रूप से दो विपक्षी दल हैं यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। बहन प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। लेकिन लड़ाई के दौर में अगर आप देखेंगे, लड़ाई के आर पार लड़ाई का जो माहौल अगर आप देखेंगे तो वो कांग्रेस पार्टी है। और पूरी तरीके से बहन प्रियंका गांधी ने किसानों के सवालों से लेकर के, नौजवानों के सवालों से लेकर के, बुनकरों के सवालों से लेकर के, आम गरीब गुरबा मजदूर वर्ग का जो अंतिम रोटी की लड़ाई थी वो बहन प्रियंका गांधी जी ने लड़ा है उत्तर प्रदेश के सड़कों पर। और आम आदमी अब बिलीव कर रहा है कांग्रेस पार्टी के तरफ। कैसे भैया देखा, 450 का सिलेंडर जो है बड़ा अच्छा लगत रहा, अब 1000 का सिलेंडर ना खरीदा पावत। ₹2.75 के बिजली के बिल में पूरा घर पूरा रोशन हो जाता है। अब 10 वाट का बल्बवा लगैले के बावजूद भी 3500 का बिल आवत हो। कोरोना काल रहल, दवाई बदे लोग मरत रहलन जनो, बेड बदे तड़प करके मर गईलन जनो, फिर भी हमने शांति से खड़ा रही कि चला जायदा। योगी बाबा हुमन हिंदू धर्म का बात करत हुमन, भगवा पहन ले हुमन, इनका लाज रखा। कैसे हम लोग बनारसी लोग हैला, आध्यात्मिक लोग हैला, लेकिन उनकर लाज रखे के चक्कर में आपन लाज भैया उतर गल। यानी हमने पूरी तरीके से भूखा और नंगा हो गई। और जब भूखा नंगा आदमी का कोनो धर्म तो हो नहीं। सबसे बड़ा बात यह हो कि रोटी चाहता हो, सस्ती जिंदगी चाहता हो। नरेंद्र मोदी और योगी बाबा खाली राम है के नाम पर चंदा उतारत हुमन, पीएम केयर फंड पर जो है पैसा उतारत हुमन। कोरोना काल में कहलन के विश्व स्तर पर सबसे बड़ा काम है। गंगा जी में हजारन लाश उतरात रहल, जवन हिंदू जिंदा रहल उ जनो जय श्री राम कह करके जिंदा रहल, मरले के बाद ओके मुसलमान बना देवल गल, ओके कब्र की तरह दफना देवल गल। बतावा इतना बड़ा हमला जौन हो एके हमने कैसे भूला। अब हमने के नरेंद्र मोदी और भाजपा और योगी बाबा के सरकार पर जरा सा भी विश्वास ना हो, हमने उनके वोट न दे। तो सीधे तौर पे आप सुन रहे थे ये दर्द और बड़ा टोन मिश्रा जी राउर हमरा बड़ा अच्छा लगल। पूरा समुदाय के रउरा अपने टोन में रिप्रेजेंट कैली। अगला सवाल हमार रुआ से ही रही, रुआ कहनी की भोजपुरी में, तो हम पूरा भोजपुरी में आ जाते हैं। अब बड़ा अच्छा मिजाज लगेला भोजपुरी के। तो रुआ ई कहनी की बहन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ी चुनाव, तो राहुल गांधी जी पर एक तरह से भरोसा नहीं कैल चाहत कांग्रेस? नहीं, यहाँ का प्रभारी हैं और कांग्रेस पार्टी बड़का हो ना, बड़का पार्टी हो। अब भाजपा से भी बड़का पार्टी हो। ये सब तो बच्चा बुच्ची हुमन भाजपा वाले। हाँ देखा, चोरी चमारी करके चाहे जैसे भी जो ले सकल सत्ता हथिया सकल, डकैती करके और पूंजीवादी अडनिया अम्बनिया का चपरासी गिरी करके तो सत्ता मिल सकला उनके। लेकिन कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक लोकतांत्रिक पार्टी हो। वहाँ चोरी और लूट नहीं हो, सब पर सिस्टम हो। यहाँ प्रभारी है उत्तर प्रदेश का प्रियंका गांधी जी, ये बदे उनके अगुवाई में लड़ल जाता हो। रहल बात राहुल गांधी, तो राहुल गांधी से ज़्यादा पढ़ल लिखल कोनो राजनेता हो तोरे भारत में तो हमके बतावा तनी, हम जानी कितना जनरल नॉलेज हो सब करते है। अब यहाँ ललन अमित शाह जी, भाजपा का चाणक्य कैसन होलन तई तहु सुना। कैसे आप जौने प्रदेश से आल हुआ वही ठन का चाणक्य जी का जो पैदाइश रहल हो, कर्मभूमि रहल हो। चाणक्य कह देले से क्यों चाणक्य तो हो न जाए। आ ललन अभी 3 दिन पहले अमित शाह जी, उनका नाम हो गृह मंत्री हमन, लेकिन हम ही जो बयान देवे जातिला वो भारत के गृह मंत्री के बतौर नहीं देवे जातिला, भारतीय जनता पार्टी का। देखा यहाँ लड़ाई 2 तरीके का चलत हो, एक लड़ाई भाजपा का चलत हो और दूसरे तरफ का लड़ाई भारत का चलत हो। तो हमने भारत के लिए लड़े वाला हैला और कुछ लोग वहाँ भाजपा के लिए लड़े बदे हमन जनो। तो भाजपा का जो गृह मंत्री रहले ना, यानी अमित शाह ललन बनारस में, हिंदू धर्म का ठेकेदार हमन भैया, राम का बहुत बड़ा भक्त बनलन भैया। रामायण का पात्र उ सुनावत रहले ना, कहत रहले ना कि जब रावण मार देवल गल श्री राम जी के द्वारा तो जिंदा रहल, तो लक्ष्मण जी के भेजले रहलन राम जी की भरत जी के। भरत जी तो बड़ा रहलन जनो, और राम जी के साथे हमेशा जनो लक्ष्मण जी रहलन। लक्ष्मण जी के आदेश न देवल गल रहल कि जाइए आप थोड़ा सा समझ लीजिए का है ब्यौरा रावण का। तो अब उनके अनुसार अब भरत जी जो गल रहलन जनो,
तो जिसका कोई ज्ञान ना हो राम पर, कोई विश्वास ना हो राम पर, कोई आस्था ना हो राम पर, कोई आइडियोलॉजी ना हो राम पर, खाली लूट हो, खाली मंदिर और मस्जिद और दंगे की जिसकी राजनीति हो, वो राम के ऊपर और राम का भक्त कैसा हो सकता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर खाली भूखे नंगे लोग हैं ये सब। 70 साल तक इनको हमारे और आपके बुजुर्गों ने फटकने नहीं दिया सत्ता के ऊपर। आप एक बात बतावा पत्रकार महोदय, माई बाबू का इज्जत करवा, बुजुर्गन का इज्जत करवा कि आज हमारी इज्जत करवा। एक तरफ अगर तोरे खानदान कुल खानदान का पूरा बुजुर्गन का इतिहास रखल हो, दूसरी तरफ हम आई और कही कि इन्होंने गद्दार हुए, तो तू हमारे साथ देबा कि अपने माई बाबू का इज्जत और बुजुर्गन का साथ देबा। एक सवाल हम तो से पूछे चाहते तो बुजुर्गन के साथ दे। हाँ, तो बुजुर्गन का साथ देबा तो एक मतलब है कि तहु के सन 1947 में आज़ादी मिलल रहा, सन 2014 वाला आज़ादी वाला तो हुआ नहीं हुआ। देखिए ई तरह और सवाल अब हमरा से जब होता तो इजा देखिए वो एग्जांपल इजा पार्टी पर रुआ दी सेट करके देखिए तो ई उचित नहीं है एग्जांपल। अब रुआ ई कहम कि पहले के पार्टी कांग्रेस बाटे तो रुआ बुजुर्ग के साथे बानी तो रुआ कांग्रेस के साथे रहे। एजा पार्टी के लड़ाई नहीं के, एजा आइडियोलॉजी के लड़ाई बा। देखा ना गुरुजी, हम बतावत थिला, हमार बाबा हमार पापा कहलन बेटा झूठ मत बोला करो, हमने उसको माना, हम आज तक झूठ नहीं बोलते। अगर कोई आकर के ये कहे कि नहीं आपके बाप ने झूठ नहीं बोला, ये बहुत बड़ी गद्दारी की। तो एक बात बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी जो अपने और हमारे और आपके बुजुर्गों को गाली देने का काम कर रही है, बुजुर्गों का निर्णय तो गलत नहीं रहा होगा। आरएसएस और जो संघी लोग थे उनको सत्ता में क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि पिछले 70 साल में तो उन्हीं लोगों ने यहाँ पर वोटिंग किया था। तो जाहिर सी बात उनके नापाक इरादे और उनके कातिल मिजाज को हमारे बुजुर्गों ने पहचाना था। हमारे नए लोग आए और पैसे और लूट का एक नई आंधी चला, जिसमें नरेंद्र मोदी जैसा कातिल आदमी प्रधानमंत्री बनता है और अमित शाह जैसा जाहिल आदमी गृह मंत्री बनता है, और कंगना रनौत जैसी जो है यहाँ पर जो है नई आज़ादी की पैदाइश होती हैं, जो बुजुर्गों को गाली देती हैं, जो क्रांतिकारियों को गाली देती हैं। तो जो लोग मेरे कुल खानदान को इज्जत नहीं दे सकते पत्रकार, मैं उनके पूरे कुनबे को इज्जत नहीं दूंगा, क्योंकि जो मुझे सम्मान देगा मैं भी उसी को सम्मान दूंगा। तो सीधे जमीनी हकीकत के बात करे के मिश्रा जी, आइए जमीन पावे के तो रुआ सीधे सीधे ही बताई कि कांग्रेस पार्टी जब रुआ बात करता नहीं प्रियंका दीदी के और भी लोगों के, तो कांग्रेस पार्टी कितना तक टक्कर दे सकताटे यूपी चुनाव में? हराउल एकदम 400 तक टक्कर दे, एकदम खिंचले तनले एकदम आर पार का लगत हो। तो यहाँ पे मिश्रा जी के सीधे तौर पे ही दावा बाटे और हम घूमत रहब अरवा के बड़ा विचित्र विचित्र लोग से मिलाई, घूमला के बाद तो रोज आनी ना बहुत लोग मिलेले। तो मिश्रा जी के आदेश रहे कि भोजपुरी में आ जाए के, तो यही चलते हम भोजपुरी में आ गई है। आ ज्यादा देर के वीडियो हो जाता था, ऑडियंस भी सुनल तनी कम पसंद करता। ऑडियंस तो देशवा के बर्बाद कैले भैया, ऑडियंस रउआ खाती बर्बाद कैले, लेकिन हम तो आबाद बनी अपन ऑडियंस के चलते। हमारा राउर संवाद ये सुनी है, हमारा और आपका जो उन्नति है ये देश के उन्नति के साथ है ना, हुए ना। और आपका जो ऑडियंस वो आपके ये बदे सुनलन कैसे कि आप उनकर दुख और दर्द के समझत हुआ, उनकर बात आप कहत हुआ। अगर आप भी जो वीर सावरकर का गाता गावे लगता तो आज तक के और अंजना ओम कश्यप के तरह ताहू जो BMW कार से होता और जमीनी हकीकत से हट करके मुझे ड्रग्स दो करता। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, गांव गिराव के लोग हैं, खेती किसानी की पैदाइश है, इसलिए यहाँ बनारस के सड़कों पर आप बैठ करके हम जैसे गरीब गुरबों से सवालात कर रहे हैं। तो सुपर 7 न्यूज़ जो है पूरी तरीके से हम लोगों के सवालों पर लड़ती है, इस बात की शुभकामनाएं हैं। और रही बात ये कि गुरु कभी भी गद्दरवन के हाथे बिके मत यार, पूरा देश का चैनल बिक गल गुरु, आखिर से खून का आंसू बहा देलन सब जो कहो बतावा। मुफ्त वैक्सीन देत हूँ, मुफ्त का मतलब का होला? ये भारत महान देश रहल हो पत्रकार भैया, और यहाँ महान देश का एक एक नागरिक मुफ्त 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 सुन करके का समझे चाहते? हमरे गरीबी का जलालत कैले भारतीय जनता पार्टी, हमरे मजबूरी का जलालत कैले भारतीय जनता पार्टी। मुफ्त राशन दे। मिश्रा जी जब कहता नहीं मुफ्त, तो अब जब पैसा लग के वैक्सीन मिली तो रुआ ये कहती कि पैसा दे के वैक्सीन दिया जाता,
लोग गरीब बड़े। हम नहीं दे तिला का पैसा देकर वैक्सीन दे तिला पैसा दे 100% आदमी 65 का पेट्रोलवा 108 में खरीदली या ना देली है पैसा वैक्सीन का। पेट्रोल 400 का सिलेंडरवा जो है 1015 का खरीदा तिला ना दे तिला पैसा वैक्सीन का। पीएम केयर फंडवा का जो चोरी नरेंद्र मोदी कैले ना जो ना ओमन का पैसा कहाँ गयल, राफेल का चोरिया का पैसा कहाँ गयल, रेल भेल सेल तेल कुल बिका गयल ओकर पैसा कहाँ गयल। बनारस हो गुरु जब करके सवाल करी, हम समर्पण वाला शहर रहिला, जब समर्पण करब तो प्रधानमंत्री बनाई और जब बागी बनब तो राजनारायण का पैदाइश का है। इंदिरा गांधी के भी यही बनारस में हरावल गल, यही बनारस का मिट्टी का औलाद जाके रायबरेली में हरेले। तो ये बागी बनारस है, बनारस समर्पण का शहर है तो बनारस विद्रोहियों का भी शहर है। नरेंद्र कुल मीठा मीठा तो ही कई बार तीत के खाई है। तो देखा बनारस का सांसद उमन तो उनके भैया देखा सर सम्मान से जो इज्जत भी चाहिए तो यहाँ का बनारस का बकलोलई भी उनके सुन के पड़ी। और ना ही तो भैया उन अपन बोरिया बिस्तर माने गुजरात जाए, यहाँ हर हर महादेव का नगरी हो, यहाँ हर हर मोदी का नारा न लगी। जो हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा अपमान के कैले नरेंद्र मोदी कैलन। जो हर हर महादेव का नगरी में हर हर मोदी का नारा लगवैलन 500 रुपया दे करके। अब वही नया माँ अन्नपूर्णा का मूर्ति लेके आवत मन जानत हुआ कहें कासे कि पुराना जो 500 1000 पुराना सोने का मूर्ति हो ओके नरेंद्र मोदी चोरावे चाहत मन, ओके चोरा करके ले जाइए भारतीय जनता पार्टी के फंड में रखियन। जो तो सब चोर हुमन तो इन्होंने का बात ज्यादा मत करल करा, अंदर चोरी का जलालत वाला। आगे बोला मिश्रा जी के रुआ सुनत रही। अब बड़ा मनमोहक अंदाज में मिश्रा जी आज शाम के बेला बाटे आ यूपी में भोजपुरी के बड़ा बोल बाला बा। हमू भोजपुरी में बोला वो अभी हिंदी में ना आई, तो हम कैमरामैन से चाहब कि जरा ई शाम के मनमोहक दृश्य भी दर्शक के दिखा दी। और चुनाव आवेला तो बैठकी जमेला अलग अलग जगह पर। हमू एगो चाय के दुकान पर बैठनी, मिश्रा जी भेटैली, बड़ा बढ़िया से बात भइल। आ मिश्रा जी के अंदाज तो सुनबे कैली। मिश्रा जी एकदम चाहतनी कि एजा हर हर मोदी के नारा मत लागे, एजा हर हर महादेवे जमे। तो हम अब घूमब यूपी में, यूपी चुनाव आ गइल बाटे तो हम घूमत रहब और के मिलवावत रहब। आ का सच्चाई बा, का मिजाज बाटे उत्तर प्रदेश के लोगन के हम के बतावत रहब आ जनावत रहब। तो जुड़ रही हमरा साथे, सच के लेके हम संगे हमेशा जुड़त रहब। सच हमेशा उजागर होत रही, आ झूठ के हम हमेशा ओकरा के खत्म करे पर तुलन रहब। तो जुड़ा रही हमरा संगे, हम घूमत रहब, रोरा के मिलावत रहब। आ जैसे हम कहनी है कि चिखावत रहब स्वाद, कहाँ केकर नारा गुंजता, केकरा के चाहता, केकरा फ्री में वैक्सीन ठीक बुझाता, केकरा फ्री के वैक्सीन ठीक नहीं बुझात, केकरा भी का मुद्दा बा, केकर का परेशानी बा, सब सुने खातिर हम यूपी में आ गइल बानी। रुआ जुड़ा रही आ देखत रही। आ कबो यदि जरूरत होखे रौरो इलाका में कुछ ऐसा मुद्दा होखे तो हमरा के कॉल करी, हम तुरंत पहुँचब और मुद्दा के वो समस्या के एकदम उठाई। तब तक हमरा के दी इजाजत, धन्यवाद।